वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो होगी यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। और आज का हमारा टॉपिक होगा बावर्ट शावर्ट लॉ। इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक करंट कैरिंग कंडक्टर और एक स्मॉल कंडक्टर जिसके अंदर करंट होगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल केसेस जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी इस चैनल पर आए आपको मिल सके। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है mpermanouphysics.blogspot.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं हम डेरिवेशन। It is an experimental law used to find out magnetic field induction at a point due to point or small current element। ये जो फॉर्मूला जो डेरिवेशन है ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बेस पर बताया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह डिपेंड करता है जब भी किसी स्मॉल कंडक्टर के अंदर करंट होता है तब। तो इस डेरिवेशन के लिए हम लेट करते हैं एक स्मॉल कंडक्टर जिसके अंदर करंट है आई और उस कंडक्टर का नाम है एक्स वाई। उसके अंदर हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेट करते हैं ए बी। अब करंट एलिमेंट का कुछ ऐसा होता है कि जो करंट एलिमेंट है जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसका जो डीएल है आईडीएल इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में हम हमेशा लेते हैं। तो अब यहाँ इस वायर के अंदर एक करंट एलिमेंट लेट किया जाता है ए बी। आई इसके अंदर करंट है और डीएल इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है। अब एक पी पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम इस वायर की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो वहां से करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर। अब करंट एलिमेंट ऐसे करंट एलिमेंट स्मॉल ए बी और इस आर के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं थीटा। तो अब देखते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है फॉर दैट स्मॉल करंट एलिमेंट वो किस पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू बावर्ट शावर्ट लॉ यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद बताया गया कि जो डीबी है यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना भी करंट होगा इस वायर के अंदर उसके प्रोपोर्शनल होगा। उस स्मॉल एलिमेंट यानी कि उस जो करंट एलिमेंट है उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर जो थीटा है उसके साइन थीटा के बराबर होगा और प्रोपोर्शनल होगा इस पोजिशन वेक्टर के इनवर्सली आर स्क्वायर की। तो इन सब को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वहाँ पर मिलेगा हमें के और जो के की वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो फॉर्मूला होगा डी बी इजक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। के की जो यहाँ वैल्यू है वो है म्यू नॉट ओवर 4 पाई और इसकी जो पूरी वैल्यू है वो है 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। जो यहाँ पर म्यू नॉट है उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अपनी अगली वीडियोस में करेंगे। अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो के की वैल्यू होगी 10⁻⁻7। अगर सीजे सिस्टम की बात करें तो के की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। अगर इस डीबी को यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो किस तरह लिख पाऊंगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल। अगर मैं वेक्टर आर से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और नीचे तो यहाँ पर होगा आर क्यूब मैग्नीट्यूड और ऊपर होगा वेक्टर। तो अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा के लिए मैं लिख सकता हूँ क्रॉस। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा डी एल क्रॉस आर। तो इस तरह अगर हम इस डी बी की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा करंट एलिमेंट था डी एल, इसकी लेंथ थी आई की। जहाँ भी आई जिस डायरेक्शन में आई होगा उसी डायरेक्शन में डी एल होगा। ये हमारा थीटा है, ये आर वेक्टर है, ये पी पॉइंट है। अब हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर मैं डी एल से आर की तरफ जाऊंगा, स्क्रू को डी एल से आर की तरफ क्लॉकवाइज अगर मैं मूव कराऊंगा तो जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जाएगा। जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं राइट हैंड से इसको इस तरह घुमाता हूँ तो जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डी एल एंड आर। यानी कि जो आर और डी एल प्लेन बनाएगा उस प्लेन के अंदर क्या होगा, हमारा
उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर आप अपना जो राइट हैंड रूल यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह कर्वेचर डीएल की डायरेक्शन में, और इसको ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो जो अंगूठा आपका पॉइंट करेगा वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, तो अंगूठे की डायरेक्शन में ही हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा इनवर्ड। हेयर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। जो बी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्लेन जो आई और डीएल बनाएगा मिलकर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट थ्रू वायर, अगर हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं उस पूरे वायर की वजह से, तो हम इन स्मॉल स्मॉल डीएल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे तो हमारे पास टोटल बी हमें मिल जाएगा। अगर हमें बायवर्ट-सावर्ट लॉ लिखना है करंट डेंसिटी की टर्म्स में, तो देखिए कैसे लिखते हैं। हमें पता है J इक्वल टू होता है I बाई ए, और अगर यहाँ पर मैं DL DL से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, तो आई डी एल सेम का सेम ए डी एल होगा डी वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर J की जगह पर, यानी कि आई डी एल की जगह पर J डी वी रख सकता हूँ, तो आई डी एल की जगह पर क्या रख देता हूँ, J क्रॉस आर डी वी। तो हमारा बायवर्ट-सावर्ट लॉ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई J क्रॉस आर ओवर आर क्यूब डी वी। अगर हमें बायवर्ट-सावर्ट लॉ लिखना है चार्ज और वेलोसिटी की फॉर्म में, तो आई डी एल की जो वैल्यू है, यहाँ पर आई की वैल्यू होती है डी क्यू बाई डी टी। आई की जो वैल्यू है वो होती है डी क्यू बाई डी टी। इंटू में अगर डी एल है तो डी एल बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी। क्यू डी वी यहाँ पर मिलेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर आर क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा चार्ज और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करते हैं उस करंट के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसके बारे में। अब हम यहाँ पर कुछ नोट करते हैं। दिस लॉ इज़ वैलिड फॉर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, यानी कि जो भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, ऐसे वायर की फॉर्म में ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर्स होने चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। और एप्लीकेबल ओनली टू वेरी स्मॉल लेंथ वायर्स, यानी कि बहुत ही छोटे स्मॉल लेंथ वायर्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। और इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेंथ ऑफ वायर है, जो डीएल है हमारा छोटा सा जो करंट एलिमेंट है, वो बहुत ही छोटा है। और एक और ख़ास बात जो है इस डेरिवेशन के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ मिला है बायवर्ट-सावर्ट लॉ से, वो कुछ ना कुछ एनालोगस है, सेम फीचर्स रखता है जैसे कि हमारा कूलम्ब्स लॉ है अपना इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो अब हम यहाँ देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। अगर हमारे पास फॉर्मूला है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब, इफ पी जो पॉइंट है लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ लीनियर कंडक्टर, अगर एक्सिस पर, इसी एक्सिस पर है, तो वहाँ पर थीटा 0 साइन 0 0, यानी कि डी बी की जो वैल्यू है वो 0 होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है थिन लीनियर वायर पर जो होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर मैं वहाँ पर परपेंडिकुलर बात करता हूँ कि जो वायर है, वायर के जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यहाँ पर थीटा 90 है, तो उस कंडीशन में साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 होगी, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर थीटा 180 या फिर 0 है तो वहाँ पर डी बी 0 होगा और वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होती है बायवर्ट-सावर्ट लॉ की, और हमने यहाँ पर सीख लिया है कि जो डी बी है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट इन एनी कंडक्टर हैविंग करंट I is given by म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl क्रॉस r ओवर r क्यूब। अब ये फॉर्मूला हम अगली सभी डेरिवेशंस में यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।